हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी लेट हो गया, मतलब कुछ बहुत सारे कारणों से मैं लेक्चर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से कोशिश करूँगा कि रेगुलर लेक्चर्स डालिए इस ग्रुप में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बायो फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एससीसी का एक कोर्स बीबीयू के अंडर आने वाला। हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ चुके थे, जैसे कि टॉपिक्स ये स्टार्ट हो चुके थे। वेट, जनरल अकाउंट, बेनिफिट्स एज माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम स्टार्ट कर चुके थे, आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम एंड आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम। सो इसमें है कि कैसे राइजोबियम हम लोगों ने जान लिया, कैसे उसे कल्चर करना है, आइसोलेट करना है, ये हम लोगों ने जान लिया। अब आइसोलेट करके हम लोगों ने इसे बनाया, लेकिन अब उसे मास मल्टीप्लिकेट करना है ताकि मैक्सिमम लेवल पे उसे यूज़ किया जा सके। तो मास मल्टीप्लाइंग ऑफ राइजोबियम इन्वॉल्व्स ग्रोइंग द बैक्टीरिया इन लार्ज क्वांटिटीज यूजिंग वेरियस मेथड्स। मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम का सिंपल से ही मतलब है, इसके अंदर यही आता है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बैक्टीरिया को बनाना यूजिंग डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है, हियर आर सम मेथड्स यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग द राइजोबियम। पहला है लिक्विड कल्चर। ठीक है, तो ग्रो राइजोबियम इन ए लिक्विड मीडियम। लिक्विड कल्चर से समझ जाना है कि लिक्विड के एक मीडियम में ही इसका कल्चर होगा, यानी कि ये बनेगा। सच एज यील्ड एक्सट्रैक्ट मैनिथॉल ब्रॉथ, YEMB, इसका नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। YEMB, yeast extract mannitol broth. This method allows for rapid growth and high cell density. इस मेथड के थ्रू ये जो बैक्टीरियल सेल्स है ये काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं, और इनका सेल्स का जो डेंसिटी होता है, मीन साइटोप्लाज्म की जो डेंसिटी हुई इसका मतलब, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है, मेथड है फर्मेंटेशन। यूज़ फर्मेंटेशन टेक्निक, फर्मेंटेशन सब जानते हैं। तो फर्मेंटेशन टेक्निक्स के थ्रू बैच और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन करके हम लोग लार्ज अमाउंट में राइजोबियम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल सा पहला हम लोग पढ़े लिक्विड कल्चर। लिक्विड से सिंपल समझ में आएगा कि लिक्विड मीडियम में करना है। वो लिक्विड मीडियम कौन सा है? यीस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिथॉल ब्रॉथ, YEMB। ठीक है, उस के थ्रू क्या होगा, ये अलाउ करेगा रैपिड ग्रोथ और हाई सेल डेंसिटी को। फिर फर्मेंटेशन था दूसरा फर्मेंटेशन में नाम से ही समझ में आता है कि फर्मेंटेशन, इसमें कंटिन्यूसली फर्मेंट होते रहेगा और राइजोबियम का फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में होता रहेगा। नेक्स्टली वेट, नेक्स्ट इज ऑल्सो mass multiplication, right? Next is also mass multiplication of rhizobium. So इसमें क्या लिखा हुआ है? तो तीसरा मेथड अब इसमें आ गया, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। मीन्स सॉलिड स्टेट टाइप में फर्मेंटेशन का टेक्निक को यूज़ करो। मीन्स एक ट्रे में फर्मेंट करो लगभग, या तो फिर किसी एक बैग में उसी राइजोबियम को बनाना है फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है 4 है बायोरिएक्टर। ये जो बगल में दिख रहा है ये है बायोरिएक्टर। Use bioreactor to mass multiply rhizobium. Bioreactor provide a controlled environment for bacterial growth and can be used to produce large quantities of rhizobium. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये एक पूरा एक चैम्बर टाइप होता है। इसमें एक थर्मल्स रिएक्शंस होते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया रहते हैं, यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, और इनको कंटिन्यूस एयर का सप्लाई दिया जाता है फेंडिंग पंप से, और एजिटेटर इनके एयर को कम्प्लीटली डाइवर्ट करके एक मॉइस्ट टेम्परेचर यहाँ पे बनाया जाता है, जिस कारण से डिफरेंट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज मीन्स राइजोबियम यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और इफ्लुएंस से लास्ट में इसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मास मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड देन carrier based inoculant preparation means the process of preparing carrier based inoculant involves several steps. अब इनको बनाया कैसे जाता है, ये सब कैसे कैसे किया जाता है वो बताया जाता है कि अब इनको कैसे यूज़ किया जाए एक्चुअल में। सो फर्स्ट है कैरियर स्टेरिलाइजेशन। जो भी राइजोबियम था
उनको लिए। द सिलेक्टेड कैरियर इज स्टेरिलाइज्ड यूजिंग ऑटोक्लेविंग और गामा रेडिएशन टू रिमूव कंटेमिनेशंस। मीन्स जो राइजोबियम है वो एकदम अपने प्योर स्टेट में है कि नहीं, और आगे चल के कहीं वो कुछ बीमारियों का वो ना कर दे, इस कारण से इसको गामा रेडिएशन से के थ्रू करवाया जाता है, पास करवाया जाता है, और जितने भी बैड थे उनको हटा करके जो यूजफुल राइजोबियम्स हैं उनको रखा जाता है। मतलब एक तरीके से ये होता है ना कि सेपरेशन करना अच्छे का और बुरे का, वैसा। नेक्स्ट है मिक्सिंग। द राइजोबियम ब्रॉथ इज मिक्स्ड विद द स्टेराइल कैरिड अंडर सेप्टिक कंडीशन। इसको राइजोबियम को फिर एक सेप्टिक कंडीशन में डाला जाता है। द मॉइस्चर कंटेंट एडजस्टेड 35 to 40%। इसके मॉइस्चर कंटेंट को 35 to 40% तक इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि ये अच्छे से और ज़्यादा प्रोड्यूस हो उस जगह पे, और उसको एक स्टेराइल जगह पे जहाँ पे किसी तरह का सेप्टिक वैक्टिव ना लगे, उस जगह पे इसको रख दिया जाता है। नेक्स्ट है क्योरिंग। द इनोकुलेंट इज kept अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर 24 to 48 hours। ये इंपॉर्टेंट है। टू स्टेबलाइज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। इसके बाद बन गया, कंट्रोल्ड आपके मॉइस्चर कंटेंट में रखा गया, उसके बाद फिर इसको क्योर किया गया, एक अंडर टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि ये अब इससे ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। देन उसको फिर भेज दिया जाता है पैकेजिंग में। अब सोचिए कि अगर पैकेजिंग में भी वो बढ़ने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा पैकेजिंग के बाद। इसलिए उसको एक अंडर कंट्रोल टेम्परेचर में डाल दिया जाता है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। उसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग होती है। ये प्रोडक्ट को पैक किया जाता है कि स्टेराइल एयर परमिलेबल, मीन्स जैसे कि हमारे पैकेट्स फूड में होते हैं नाइट्रोजन गैस, उनको क्या बोलते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, रिएक्शन से बचाने के लिए, वैसे इनमें भी किया जाता है। कुछ एयर्स डाले जाते हैं जिसको कि यूजुअली HDPE या तो फिर लेमिनेटेड पाउचेस, इस टाइप के पाउचेस में इनको डाला जाता है। दैट अलाउज गैस एक्सचेंज एंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ठीक है। ये थोड़े अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, लेकिन किसी भी तरह की गंदगी कंटेमिनेशन को अलाउ नहीं करते हैं, कंटेमिनेशन से बचाते हैं, गंदगी से बचाते हैं। नेक्स्ट लेबलिंग। मीन्स सब बन गया, अब लेबलिंग तो करना है। लेबलिंग हो गया। इस पैकेट इंक्लूड एसेंशियल डिटेल्स सच एज स्ट्रेन इंफॉर्मेशन। मतलब लेबलिंग में प्रॉपर उसका कि कैसे वो बना, इसमें क्या क्या है, इसका एक्सपायरी डेट कब तक होगा, हर एक चीज़ का और फाइनली गाइडलाइंस। गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ये प्रोडक्ट के पीछे गाइडलाइंस लिखा होता है कि उसको यूज़ कैसे करना है, वैसे इसमें भी गाइडलाइंस लिखा जाता है ताकि इसको ईजिली लोग यूज़ कर सकें। देन उसके बाद आता है राइजोबियम एक्टिनोराइजल सिम्बोसिस, ठीक है। इसका मतलब राइजोबियम कैसे चेंज होकर के ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एजोस्पाइरलम, ठीक है। आज यही तक राइजोबियम एक्टिनोराइजल सिम्बोसिस, ये आज पढ़ लेते हैं पूरा। Actinorizal symbiosis is nitrogen fixing association between soil bacteria of genus Frankia and non-leguminous woody plants such as Alnus, Coursera or Eleganus. This plant thrive in nitrogen poor soils. एक मिनट एक एक करके। एक्टिनोजल सिम्बियोसिस इन नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बिटवीन सॉइल बैक्टीरिया ऑफ जीनस फ्रैंकिया एंड woody plant such as Alnus means एक्टिनोराइजल सिम्बोसिस एक्चुअली में क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएट्स है जो कि राइजोबियम के साथ रह करके वो नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल्स में, वो सारे बैक्टीरियाज, ठीक है। जैसे कि जो कि फ्रैंकिया जीनस के हैं और नॉन लेगुमिनस वुडी प्लांट्स में ये आते हैं, जैसे कि एलनस, कोसेरिना और लेगिनस, ठीक। ये सारे प्लांट, दिस प्लांट्स थ्राइव इन नाइट्रोजन पुअर सॉइल्स। ये सारे प्लांट जो कि हैं नाइट्रोजन पुअर सॉइल्स में लगा दिए जाते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, फॉर्मिंग रूट नोड्यूल्स। और फिर ये लास्ट में रूट नोड्यूल्स बनाते हैं जो कि हाउस होता है किनका, फ्रैंकिया का, ये सब राइजोबियम्स का, विच कन्वर्ट्स एटमोसफियर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया यूजेबल बाय प्लांट्स। ये एटमोसफियरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं प्लांट्स के लिए अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया फिर प्लांट उसको यूज कर लेता है। तो राइजोबियम इज typically linked to legumes. It occasionally coexists with Frankia in rhizosphere and external plant but does not form the primary symbiosis। कह रहा है कि इस ये राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ लिंक करके वहाँ पे ये सॉइल्स में इसको नाइट्रोजन को फिक्स करता है
लेकिन ये फ्रैंकिया में ओकेजनली होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं होता है। प्राइमरी रीजन में सिर्फ सिम्बोसिस ही नहीं करते, ये अपना खुद को डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देता है। इसका सिर्फ प्राइमरी काम सिर्फ सिम्बायोसिस नहीं है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है नाइट्रोजन का फिक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रैंकिया इन्फेक्ट्स होस्ट रूट थ्रू रूट हेयर और इंटरसेलुलर पाथवेज। फ्रैंकिया यानी कि ये जो है जीनस फ्रैंकिया का जो भी है, ये रूट को इन्फेक्ट कर देता है और साथ ही साथ इनके इंटरसेलुलर पाथवेज को भी ब्लॉक कर देता है और सारा न्यूट्रिशन फिर खुद ही लेने लगता है। विद इन दिस नोड्यूल्स नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स दैट प्रोटेक्ट द नाइट्रोजनस एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन। ये भले नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है कुछ स्पेशलाइज्ड रूट के वेसिकल्स में, जो कि नाइट्रोजनेस एंजाइम को ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होने से बचाते हैं। ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होगा तो फिर ये यूजेबल नहीं रह जाएगा। इन रिटर्न फॉर फिक्स्ड नाइट्रोजन द प्लांट सप्लाइज कार्बोहाइड्रेट टू द बैक्टीरिया। अब ये इसके लिए नाइट्रोजन फिक्स किया तो प्लांट को ही बदले में देना पड़ेगा, तो प्लांट सप्लाई करता है कार्बोहाइड्रेट टू द बैक्टीरियाज। नाउ देन वेट, हाँ ये भी बताएं, ठीक है। हाँ, राइजोबियम, इसी का और आगे पढ़ते हैं। So, the mutualism enhance plant growth in degraded lands and play a key role in ecological restoration। ये जो भी म्यूचुअलिज्म है मतलब राइजोबियम और इस प्लांट के बीच में, ये प्लांट ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है, और लैंड्स को भी डिग्रेड होने से बचाता है और एक सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है किसी में इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में। वापस से इकोलॉजी यहाँ पे रिस्टोर होता है, कहाँ पे, सॉइल में वापस से इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आ गया यहाँ पे, नाइट्रोजन अमोनियम के फॉर्म में आ गया, अमोनिया के फॉर्म में आ गया। इरोजन से बचाता है, क्यों? क्योंकि प्लांट का ग्रोथ जितना जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके रूट्स का ग्रोथ बढ़ेगा, है ना। तो ये सॉइल इरोजन को बचाएगा और ए फॉरेस्ट्री को भी बचाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बचाता है। मीन्स फॉरेस्ट के बीच बीच में भी ये सब प्लांट्स को लगा करके इनकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है ये, ठीक है। कंपेयर टू राइजोबियम लेग्यूम सिस्टम, फ्रैंकिया नोड्यूल आर मल्टी लोब्ड एंड यूज डिफरेंट ऑक्सीजन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अगर राइजोबियम के अलावा भी अगर देखा जाए तो फ्रैंकिया में ज़्यादा नोड्यूल्स मल्टी लोब्ड होते हैं, नोड्यूल्स उसके मल्टी लोब्ड होते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ऑल दो फ्रैंकिया इनोकुलेंट आर लेस कॉमन ड्यू टू कल्टिवेशन चैलेंजेस, दे ऑफर प्रॉमिसिंग पोटेंशियल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो उस समय फ्रैंकिया यहाँ पे मार खा जाता है। मतलब ये बहुत ही लेस कॉमन है क्योंकि कल्टीवेट करने में, इसको फिर हटाने में बहुत ही चैलेंजेस फेस करना पड़ता है फार्मर्स को, तो ये थोड़ा सा कम यूज होता है इन कंपेयर टू राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ऑनगोइंग रिसर्च इनटू माइक्रोबियल कंसोर्टिया and genomics in expanding and understanding the application of the vital symbiosis। इसके पीछे फिर रिसर्च चलता जा रहा है कि कैसे एक मिला जुला जीन बनाया जाए ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि वाइटल सिम्बोसिस हम लोग का कहाँ का एप्लीकेशन को दिया जा सके, ताकि ज़्यादा मल्टीलोब भी बने, मोर ऑक्सीजन प्रोटेक्शन भी मिले, लेकिन साथ ही साथ कल्टीवेशन चैलेंजेस ना देखने पड़े। इस टाइप का ऑनगोइंग रिसर्च चल रहे हैं, ये दे करके ये भी साइंटिस्ट निकाल ही लेंगे। सो देन नेक्स्ट इज एजोस्पाइरलम, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एजोस्पाइरलम, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर ये इसका आइसोलेशन, ये इसको कैसे बनाना है, देन आइसोलेशन ऑफ एजोस्पाइरलम के बाद मास मल्टीप्लिकेशन, कैरियर बेस्ड इनोकुलेंट फॉर्मेशन, फिर एसोसिएटिव इफेक्ट ऑफ एजोस्पाइरलम विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन एप्लीकेशन मेथड ऑफ एजोस्पाइरलम। मतलब पूरा पूरा एजोस्पाइरलम का वापस से हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़े मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम, कैसे ये मल्टीप्लाई करता है, इसके 4 मेथड्स से। लिक्विड कल्चर, ग्रूम लिक्विड कल्चर फर्स्ट था, दूसरा था फर्मेंटेशन, तीसरा था सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन और चौथा था बायोरिएक्टर में डाल के। उसके बाद फिर इन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है फॉर रेडी टू यूज़ के लिए, ठीक है।
पहले स्टराइज़ करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर इसका केयरिंग करेंगे और इसको स्टेराइल बनाएँगे ताकि इसको पैक कर सकें। पैकेजिंग करने के बाद उसका प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, उसमें लिखेंगे कि इसका क्या प्रॉपर एक्सपायरी डेट है, कितना टाइम तक चलेगा, क्या-क्या इसमें न्यूट्रिएंट और जो भी है वो सारा हर एक चीज़ को इसमें लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, राइज़ोबियम एक्टोराइज़र सिम्बायोसिस मतलब राइज़ोबियम कैसे प्लांट से सिम्बायोसिस करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये सब हम लोग पढ़े, ठीक है? और ये पूरा का पूरा राइज़ोबियम कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा राइज़ोबियम आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एज़ोस्पाइरलम को, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।